या हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम सीएमए फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के लिए कुछ टैबलेट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें डेली के बेसिस पे आपको 10 एमसीक्यू मॉर्निंग में, 10 एमसीक्यू इवनिंग में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का टैबलेट नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप, जैसा हमने पहले भी कहा है, अगर आप 15 दिन तक रेगुलरली ये सारे एमसीक्यूज अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हार्डली आपको हो सकता है मॉर्निंग में इसे 20 मिनट देने हो और इवनिंग में 20 मिनट देने हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में ये आपके मार्क्स को 10 to 15 इंक्रीज कर देगा। उससे ज़्यादा भी कर सकता है, पर मिनिमम 10 से 15 मार्क्स तो आपका इंक्रीज कर देगा। एज वी नो कि सीएमए फाउंडेशन का जो हमारा स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू नहीं है, मतलब कुछ एमसीक्यू कुछ ही दे रखे हैं, जबकि हमारा जो पूरा पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड आता है। राइट। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जगह से एमसीक्यू पिकअप किए हैं और बिल्कुल रिलेवेंट एमसीक्यू हमने पिकअप किए हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, मतलब टेबलेट 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बड़े ही ढंग से पढ़ना है, समझना है और फिर इसको सॉल्व करना है। राइट। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेज ऑफ ऑर्डर। ठीक है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं कि देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हमारा फर्स्ट मेजर है। ठीक है सर, क्यों ये फर्स्ट मेजर क्यों है? तो हम देखो, ऐसे तो आंसर तो आप हो सकता है बुक से भी देख सकते थे या कहीं से ये क्वेश्चन लेके देख सकते हैं, पर ये फर्स्ट क्यों है ये समझना बहुत जरूरी है। सर देखिए, क्या होता है, जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमारी जो शुरुआत होती है सर, वो मीन, मीडियन, मोड से होती है। ठीक है। जो बाकी के मेजरमेंट्स हैं, जस्ट लाइक हम बात करें कि सर मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या वेरिएशन है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब कि कुल मिला के डिस्पर्शन जो है, या कोरिलेशन है, या रिग्रेशन है, ये जो जो भी मेजरमेंट्स हैं, इन सब की शुरुआत वहां होती है जहां पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाता है। राइट। तो इनकी ही मदद से आगे की चीजें कैलकुलेट होती है। क्या आप मीन मोड मीडियन की मदद के बिना मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या आप मीन की मदद के बिना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्या मीन के बिना आप सीवी कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राइट। तो इसलिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इन्हें फर्स्ट ऑर्डर बोला जाता है, और जो डिस्पर्शन है इसे सेकंड ऑर्डर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका एक नहीं, दो एमसीक्यू रेडी हो जाते हैं कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो फर्स्ट ऑर्डर है और जो डिस्पर्सन है वो सेकंड ऑर्डर है। राइट। ओके, समझ गए? यस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं, इजी भी है, हार्ड भी है, कैलकुलेटेड भी है, थ्योरेटिकल भी है, सारे एमसीक्यू हमने इसमें कवर किए हैं। तो आई होप आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a measure of central tendency try to estimate the central value, lower value, upper value and none। देखिए, नाम में ही इसका मतलब छुपा है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब क्या होता है कि सर हमारा एक, मान लीजिए ये यूनिवर्स है। ठीक है, ये हमारा एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब है कि हमारा कोई डेटाबेस है। ठीक है। हम इस डेटाबेस में से एक सैंपल उठाते हैं, मान लीजिए हमने सैंपल उठाया, तो ये हमारा सैंपल 1 है। अब क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम सारी पूरे डेटा को एनालाइज करें, पूरे डेटा को हम एक एक करके स्टडी करें, तो हम क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, और सैंपल पे हम स्टडी करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि कोई मूवी हिट हुई या नहीं हुई, कोई मूवी फ्लॉप हुई या नहीं हुई, तो क्या आप पूरे इंडिया को पूछेंगे? नहीं। आप कुछ लोगों के रिव्यूज लेंगे और उस रिव्यू के बेस पे ही एक रेटिंग दे देते हैं कि ये मूवी ऐसी है। राइट। तो वैसे ही हम सैंपल लेते हैं और वो सैंपल से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पूरी सीरीज है उसका डेटा कैसा है। तो जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, मीडियन फाइंड आउट करते हैं, या मोड फाइंड आउट करते हैं, तो हम एक सेंटर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेंटर वैल्यू का मतलब आप ऐसा समझिए कि मैं ये एक सेंटर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो बाकी की जो वैल्यू है वो इसी के नियर बाई होगी, कि यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। तो इसलिए ये जो हमारी वैल्यू फाइंड आउट होती है सेंट्रल टेंडेंसी में, ये एक सेंटर वैल्यू फाइंड आउट होती है। राइट।
ओके। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि सर अगर डेटा कुछ ऐसा है, मैं आपको एक एडिशनल चीज और बताता हूँ कि अगर डेटा ऐसा है कि मान लीजिए सेम है, डेटा सेम होने का मतलब जैसे मान लीजिए 5 5 5 5 5 ये डेटा है, ठीक है। तो इस डेटा पे अगर हम बात करेंगे तो मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, मीन, मीडियन और मोड, जिसको सिंबल में हम बोलेंगे एक्स बार, एम और जेड, और तीनों इक्वल होंगे, मतलब आप इसका मीन निकालिए 5 आएगा, मीडियन निकालिए 5 आएगा, मोड निकालिए 5 आएगा, राइट। तो ये एक सेंटर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये डेटा अलग होता 5 3 2 1 5 ऐसा कुछ होता तो उस केस में फिर ये चीजें अलग हो सकती थी, मीन और मीडियन अलग होते, राइट। तो यस, तो अगर हम पूछा जाए कि सर जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सा मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो सर ये एक सेंटर वैल्यू निकाल के हमें देते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि सर सेंट्रल टेंडेंसी में तो मीन, मोड, मीडियन आते हैं, उसके अलावा क्वार्टाइल्स भी आते हैं। अच्छा, मीन के भी अलग अलग पार्ट है, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। तो सर इनमें से सबसे ज्यादा यूज आने वाला मेजरमेंट क्या है? आप खुद बताइए, आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में, आप अपने डेली रूटीन लाइफ में कौन सा मेजरमेंट ज्यादा यूज करते हैं? क्या आपने कभी मीडियन यूज किया है? ठीक है, मे बी कुछ बहुत रेयर केस में यूज किया होगा, मोड यूज किया है मे बी, पर मीन जो है वो आप हर एक डेली, मैं ये बोलता हूँ डेली आप यूज करते होंगे कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं जयपुर टू दिल्ली, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हैं जयपुर टू दिल्ली, तो क्या आपने कभी ये देखा कि कितनी देर में पहुंच जाएंगे हम? ठीक है, या हमारी जैसे आप पहुंचने के बाद आप कह रहे हैं कि सर 350 किलोमीटर था, हम तो 4 घंटे में आ गए, तो हमारी स्पीड क्या रही? ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, या कई बार क्रिकेट मैच आप देख रहे होते हैं तो वहां पे क्रिकेट मैच में रिक्वायर्ड रन रेट आप देखते हैं, वो क्या है? तो रिक्वायर्ड रन रेट भी एक तरीके का एवरेज है। जयपुर टू दिल्ली का डिस्टेंस का जो आप स्पीड पता लगाते हैं वो भी एक एवरेज है। कितनी देर में हम पहुंच जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, वो भी एक एवरेज है। तो मीन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा काम आने वाला मेजरमेंट है और सबसे ज्यादा हम यूज इसको करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो मेजर है वो मीन है, राइट। ठीक है, अब ऐसे भी तो करते हैं, जैसे आपको कोई पार्टी करनी है तो काउंट ही करते हैं कि सब ठीक है, इतना रुपए खर्च होगा, हर आदमी इतना इतना देगा, तो वो भी तो एवरेज ही है, राइट। यस, नेक्स्ट आ जाइए। द अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, ये अच्छा पॉइंट है और ये एग्जाम में आने लायक पॉइंट है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए अब ऐसा जब आ जाता है ना, तो पहले आप लिखिए, उसको सिंबल में डालिए कि वो बोल क्या रहा है। अल्जेब्रिक सम, सम को हम डिनोट किससे करते हैं? समेशन मार्क से करते हैं। ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, तो सर x माइनस एक्स बार, ये इसकी बात कर रहा है कि सर हम हमारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस निकालते हैं, तो x माइनस एक्स बार करते हैं। ठीक है, तो आ गया डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, x माइनस एक्स बार। अब वो आ गया एक वैल्यू का, दूसरी वैल्यू का, तीसरी वैल्यू का, ऐसे करके हम सारी वैल्यूज का निकाल लेते हैं। फिर जब हम उस डेविएशन का टोटल करेंगे तो ये टोटल हमेशा क्या आएगा? 0। ये आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन में पढ़ा होगा। तो x माइनस एक्स बार का टोटल, टोटल जो बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं एक वैल्यू का, सारे वैल्यूज का अगर आप x माइनस एक्स बार करेंगे तो जो डेविएशन होगा उसका टोटल हमेशा 0 आएगा। और उस डेविएशन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर मिनिमम आएगा। कैसे, वो भी अभी बताएंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो x माइनस एक्स बार का टोटल जब आप करेंगे सारी वैल्यूज का, तो वो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0, राइट। चले क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15 20 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, पर जो डिफरेंस है वो ये कि वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे उसी चीज को प्रैक्टिकल करके पूछा गया है, राइट। तो अभी चलो अच्छा है, करके भी देख लेते हैं, तो आपका जो माइंड में अगर कोई डाउट होगा इस चीज को लेके वो भी क्लियर हो जाएगा। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सर 15 20 और 15 20 और 25, अगर मैं इनका मीन निकालूं तो मीन क्या आएगा? सर मीन होता है समेशन x अपॉन n, तीनों का टोटल कर दीजिए 60 आ जाएगा, अपॉन 3 कर दीजिए, तो मीन आपका जो आएगा वो 20 आएगा। मीन जो आएगा वो आपका 20 आएगा, राइट। यस, तो सर मीन तो 20 आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको बोला है कि सम ऑफ
डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। तो सर इसका मतलब क्या हुआ वो और देख लीजिए। तो सर इसका मतलब तो कुछ ऐसा हुआ ना फिर कि x मेरा है 15, 20, 25, ऊपर वाला ही पॉइंट है पर उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमें करना था सर x माइनस एक्स बार, तो हमारे पास आता डेविएशन। ठीक है, हमें करना था x माइनस एक्स बार, तो हमारे पास क्या निकल के आता, डेविएशन निकल के आता। तो सर डेविएशन निकाल देते हैं। अब हमने कहा कि सर पहले में 15 माइनस 20, तो ये आया -5। दूसरे में कहा 20 माइनस 20, तो ये आया 0। तीसरे में कहा 25 माइनस 20, तो ये आया 5। इसका जो टोटल है समेशन डी जो है ये हमेशा क्या होगा, 0। राइट, तो देख लीजिए 0 हो रहा है। यस, तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन था जो पहले था और उसको हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, तो आंसर आ जाएगा A 0। राइट, चलिए तो इससे आई होप आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिवीजन ऑफ द वेरिएबल इज मिनिमम, मैक्सिमम और 0 व्हेन टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन। सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया उसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि सर जब आप ऐसा करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि सर जब आप सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन का स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ सर, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, मिनिमम और मैक्सिमम किससे कंपेयर कर रहे हैं ये तो बताओ। तो सुनिए, देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जब हम डिवीजन कैलकुलेट करते हैं तो बेटा दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक हम करते हैं एक्स माइनस एक्स बार, पड़ा हुआ है। एक हम करते हैं एक्स माइनस ए, मतलब एक एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करते हैं और एक अज्यूम मीन से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमेशा हाई होगा, ठीक है, और ये हमेशा लो होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि डिवीजन मिनिमम हो तो आप किससे, सॉरी इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर या इसका स्क्वायर, तो ये हमेशा इसका मिनिमम होगा। राइट, तो हमसे पूछा है कि सम ऑफ डेविएशन, स्क्वायर, स्क्वायर वर्ड यूज किया ना, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए इसी क्वेश्चन में एक बार करके भी देख लेते हैं कि सर अगर मैं यहाँ पे डी स्क्वायर करता तो क्या होता। तो सर ये जो 5 है इसका स्क्वायर 25 हो जाता, ये जो 0 है 0 हो जाता, इसका स्क्वायर 25 हो जाता, तो यहाँ पे डी स्क्वायर होता हमारा 50। ठीक है, अगर यही अब मैं इसमें अज्यूम मीन मान लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने 15 को अज्यूम मीन मान लिया, तो 15 को अगर मैं अज्यूम मीन मानूंगा तो फिर मेरा ये आंसर अलग आएगा। कैसे करके दिखाएं, चलो ऑल्टरनेटिवली करके दिखा रहा हूं कि सर मान लीजिए मैं x माइनस ए करता और a जो है मैंने 15 को मान लिया, तो 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 0, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 15 10। अब जब मैं इसका स्क्वायर करता तो सर यहाँ पे 0, यहाँ पे 25, यहाँ पे 100, तो ये आता 125। समझ रहे हैं, तो ये से तो 50 आ रहा था, ऐसे 125 आ रहा है। इट मीन्स कि सब जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं तो वो मिनिमम होता है। ठीक है, ये आपकी सीएमए फाउंडेशन की बुक में भी है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मतलब मिलता जुलता सेम क्वेश्चन वहां पे भी है। राइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पूल्ड मीन क्या होता है। सर पूल्ड मीन आपने पढ़ा हुआ है पर हो सकता है आपको नाम में कंफ्यूजन हो, तो एक वर्ड आपने सुना होगा कंबाइंड मीन। उस कंबाइंड मीन का ही दूसरा नाम है पूल्ड मीन, और उस पूल्ड मीन का ही तीसरा नाम है ग्रुप मीन। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं कि चाहे कंबाइंड मीन बोले, चाहे पूल्ड मीन बोले और चाहे ग्रुप मीन बोले, बात एक ही है, मतलब हमारा कंबाइंड मीन से ही है। राइट, तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, ग्रुप मीन। ठीक है, तो पूल्ड मीन बोलो, कंबाइंड मीन बोलो या ग्रुप मीन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे थे मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, क्वेश्चन कुछ का लेवल इजी होगा कुछ का हार्ड होगा। तो सर 5 प्राइम नंबर का एवरेज बताओ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं पता तो फिर तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो सर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सर वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाता है सर 2। ठीक है, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। दूसरा हो जाएगा 3। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 4। सही है, नहीं 4 थोड़ी होगा, 5 हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है। यस, उसके बाद हो जाएगा 7।
ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 11। तो ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर है। अब सर प्राइम नंबर हमने लिख दिए, हमें बोला मीन बताइए, ठीक है, हमें क्या बोला, मीन बताइए। तो मीन बताना है तब तो सिंपल सा है कि सर टोटल कर दो। तो मीन है समेशन x अपॉन n। तो टोटल कर देते हैं इसका, 2 और 3 5, 5 10, 10 और 17 18 28, 28/5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5.6। ठीक है, तो देखिए 5.6 है क्या हमारे पास, यस वी हैव 5.6। तो डी आंसर हो जाएगा हमारा 5.6। क्लियर है, आगे बात समझ में, हाँ जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि मीन ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज दे रखी है, मीन कैलकुलेट करना है। तो सर सिंपल सा पॉइंट है ना इसमें, तो क्या है कि सर x बार इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n। देखो जितनी भी बार क्वेश्चन आप सोल्व करें, मेरी आदत क्या है कि मैं कितने भी क्वेश्चन सोल्व करवा दूं, चाहे मैं 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दूं, मैं फॉर्मूला जरूर लिखता हूं। और आप भी ये आदत डालें कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें फॉर्मूला जरूर लिखें। चलिए टोटल कर देते हैं इसका, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 33। तो ये आ रहा है सर 410। और कितने वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज काउंट आराम से कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वैल्यू है हमारे पास में। ठीक है, तो आंसर आ जाना चाहिए 41। देखिए है क्या 41, यस वी हैव 41 आंसर, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 3 5 6 x 10 इज 6। तो वैल्यू ऑफ x बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इसमें, सर जब भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो वैल्यू मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, चाहे कुछ भी मिसिंग है, तो आपको क्या करना है उसको सोल्व करने के लिए, जब भी कोई मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई ना कोई मेजरमेंट दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, या मोड दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मीन डेविएशन, कुछ ना कुछ मेजरमेंट दे रखा होगा। तो इनको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जो भी मेजरमेंट आपको दे रखा है आप उसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, हमें मीन दे रखा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 3 5 6 10 x और 10 इज 6। तो हमें ये बोल रखा है कि मीन जो है वो 6 है। ठीक है, ओके, तो हमने मीन का फॉर्मूला लिख लिया। अब इस मीन के फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है, सर मीन के फॉर्मूले में हमें यहाँ पे पता है x बार, मीन पता है 6 है। क्या हमें n पता है, बिल्कुल n भी पता है। n है सर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, तो n भी 6 है। तो अगर मुझे n भी पता है और अगर मुझे मीन भी पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर समेशन x मुझे पता नहीं, n और मीन मुझे पता है। तो समेशन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इन सारी वैल्यूज का टोटल जो है वो 36 होना चाहिए। तो जो वैल्यू नहीं पता उसको छोड़ो और जो पता है उनका टोटल कर लो। तो सर हमें दे रखा है 1 3 5 6 10, तो इन सबका जो टोटल हो रहा है फिलहाल वो हो रहा है 25 और प्लस x भी तो है। ठीक है, हमें चाहिए कि इनका टोटल 36 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 इक्वल्स टू 25 प्लस x, एक ही बात है, यस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 11। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी है चीजें, पर उनको सिस्टमेटिकली कैलकुलेट करने की जरूरत है, राइट। आई होप आपको इसमें फायदा मिला होगा, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिंक दिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास हमारा यूट्यूब का चैनल लिंक नहीं है तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, और इस पूरे टैबलेट सेशन के लिए हमने जो ग्रुप बनाया है उसका स्कैन भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप ये स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टैबलेट में, आज के लिए इतना ही।